बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको 12 से 13 साल के लड़के के लिए सूट की मुकम्मल कटिंग का तरीका सिखाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो साइज़ है कमीज़ की लंबाई 33.5, बाजू 20, तीरा 15 और कॉलर है इस पर 11 इंच का। कमीज़ की चौड़ाई 18 है, शलवार की लंबाई 33 है और पांचा 6 इंच है। तो हमारे पास ये कपड़ा है जो है इसकी लंबाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 39 इंच, यानी 1 मीटर और 1 मीटर की ये 4 लेयर्स। तो ये कुल मिलाकर 4 मीटर कपड़ा है, जैसा कि एक बड़े सूट के लिए लाया जाता है। लेकिन इस साइज़ के लिए हमें 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो अब इस तरह जब आप बड़े सूट में से छोटे सूट की कटिंग करते हैं तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे 2-3 तरीके यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सारे कपड़े को हमने इस तरह खोल लेना है। अब यहाँ पे देखिए कमीज़ की चौड़ाई हमारे पास 29 इंच है, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल पीस में से हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक निकल आते हैं बहुत आसानी के साथ। तो आपने यहाँ से कपड़े को इस तरह डबल कर लेना है अगर आपके पास टेबल की चौड़ाई कम है तो। मैंने क्योंकि सारे वो चीज़ें कवर भी करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखें कमीज़ की लंबाई 33.5 है, 2 इंच इजाफी लिया जाता है, कपड़ा टोटल हो जाता है 35.5 इंच। आप डायरेक्ट 35.5 इंच का कपड़ा यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कपड़े की चौड़ाई हमारे पास है 29 इंच, कन्नी छोड़कर ये जो मार्किंग वाला एरिया होता है ये छोड़ के हमारे पास ये 29 इंच है। तो यहाँ पे जब हम इस कमीज़ की जो चौड़ाई है 18 इंच है तो 19 इंच हमें टोटल चौड़ाई चाहिए होगी। साइड से ये कपड़ा हमारा या तो ज़ाय हो जाएगा या फिर सिर्फ खर्चे में इस्तेमाल होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 35.5 इंच कपड़ा नहीं लेना, बल्कि इसका हमने क्या करना है, हमने बाजू के हिसाब से साथ कपड़ा ले लेना है ताकि हमारी कमीज़ के फ्रंट बैक भी निकल आए एक ही पीस में से और बाजू के लिए कपड़ा भी निकल आए। तो उसी तरह कपड़े को यहाँ पे सेट कर देना है। अब बिल्कुल गौर से इन चीज़ों को देखिएगा। ये यहाँ पे कमीज़ की लंबाई है 33.5, तो 2 इंच इजाफी हम अगर लें कमीज़ का एक्स्ट्रा मार्जिन तो ये हो जाता है हमारे पास 35.5 इंच। 35.5 ये हो गया है। अब हमारे पास देखें बाजू हैं 20 इंच, तो 20 को डबल करें तो बनता है 40 और 1 इंच इजाफी मज़ीद ले लें तो 41। अब 41 इंच कपड़ा हम कटिंग करेंगे, बजाय 35.5 इंच कटिंग करने के हम 41 इंच कपड़ा यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये तकरीबन 5 इंच 5.5 इंच इजाफी कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे बाजू की लंबाई के हिसाब से। अगर हम सिंगल लंबाई यहाँ से सिर्फ कमीज़ के लिए लेते तो 35.5 इंच कपड़ा लेते, लेकिन क्योंकि हमने बाजू भी यहीं से साथ ही से निकाल लेने हैं तो हम यहाँ से कपड़े की कटिंग जो कर रहे हैं इसकी लंबाई हमने ली है 41 इंच, ठीक है। 41 इंच ये हमारे पास पीस आ गया है। इन चीज़ों को बिल्कुल गौर से समझिएगा ताकि आपको कटिंग में आसानी हो। मुकम्मल बड़ा सूट हो फिर तो मुश्किल नहीं होती, जब आप बड़े सूट में से छोटा सूट निकालते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये 29 इंच कमीज़ की टोटल चौड़ाई है। तो यहाँ से ये जो कन्नी वाला एरिया है, कोर का एरिया है या मार्किंग वाली जगह है, इस कपड़े को हमने यहाँ से अलग कर देना है। ये अलग कर लेने के बाद अब हमारी कमीज़ की चौड़ाई है 18 इंच, ठीक है। तो 1 इंच इजाफी लेते हुए, यानी दोनों साइडों पे जो सिलाई का मार्जिन होगा 1 इंच हमने रखा है, कमीज़ का दामन सीधा है तो ये 19 इंच चौड़ाई में कपड़ा यहाँ से हम ले लेंगे। अब 19 इंच यहाँ से हमने चौड़ाइयों के निशान लगाए हैं, यहाँ पे हम लाइन लगाकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 2 पीसीज आ जाएंगे फ्रंट और बैक के कमीज़ के, और ये जो कपड़ा हमारे पास है एक्स्ट्रा इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अंदर की तरफ हम मार्किंग का निशान लगा देते हैं, मार्किंग कर देते हैं जो कमीज़ के जो कपड़े की उल्टी साइड है। तो मैंने कपड़े की उल्टी साइड अंदर की तरफ रखी है। अब ये जो कपड़ा हमारे पास निकला है साइड से, इसमें से हमारे बाजू बहुत आसानी से निकल आएंगे क्योंकि ये तकरीबन 10 इंच चौड़ाई में हमारे पास ये कपड़ा आएगा, 9.25 है, आप 10 इंच ही समझ लें। तो तकरीबन 10 इंच हमारे पास ये कपड़े की चौड़ाई आ जाएगी और ये टोटल लंबाई इसकी 41 है। जब इस कपड़े को हम यहाँ पे डबल करते हैं, इस जगह पे जब हम इसे डबल करते हैं तो हमें बाजू चाहिए, बाजू की लंबाई चाहिए 20 इंच, तो हमारे पास ये 21 इंच कपड़ा होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमारे बाजू यहाँ से निकल आएंगे। इस तरह आपका कपड़ा भी बच जाएगा और आपकी कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 मीटर कपड़ा है तो हमने तकरीबन 3.25 मीटर कपड़ा यहाँ पे यूज़ करना है।
अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो कपड़ा बचा है, अब हम शलवार किस तरह निकालेंगे। शलवार निकालने के भी फिर यहाँ पे आगे मज़ीद तरीके होते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल स्लिम सा हो, सिंगल बॉडी का हो, तो आप यहाँ से इसकी चौड़ाई बनती है कपड़े की 29 इंच। 29 को डबल करें तो 14.5 आ जाता है। ठीक है, तो 14.5 इंच चौड़ाई काफ़ी होती है अगर कोई बिल्कुल स्लिम सा बच्चा हो तो। लेकिन अगर आपसे कस्टमर डिमांड करता है या आपके पास जो साइज़ आता है उस शलवार की चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने यहाँ पे जो तरीका इख्तियार करना है, इस कपड़े को आपने यहाँ से डबल कर लेना है। यहाँ पे देखिए, इस कपड़े की चौड़ाई आती है हमारे पास 29 इंच। तो 29 इंच वैसे अर्ज काफ़ी होता है 33 इंच लंबाई के लिए, लेकिन अगर बच्चे की बॉडी सिंपल स्लिम हो, पतला सा बच्चा हो, तो उसके लिए ये चौड़ाई काफ़ी है। लेकिन अगर आपसे गाहक डिमांड करे या साइज़ आप के पास जो है उसके मुताबिक चौड़ाई ज़्यादा हो शलवार की, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए शलवार की लंबाई है हमारे पास 33 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 इंच इजाफी कपड़ा लेते हैं अमूमन, तो ये टोटल हो जाता है 36 इंच। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 36 इंच का पीस ये निकाल सकते हैं। मैं आपको ये पहला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये 36 इंच का आप यहाँ से पीस लेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है माजरत, थोड़ी सी वीडियो में डिस्टॉर्शन होगी थी क्योंकि साथ कस्टमर्स को भी डील करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई है 29 इंच। ठीक हो गया। अब अगर बिल्कुल सिंगल बॉडी का बंदा होता है, बच्चा लड़का होता है, तो उसमें फिर आप ये 29 इंच कपड़ा ही काफ़ी होगा। यहाँ से डायरेक्ट आप गुड्डी काट शलवार की बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा तरीका, इसके साथ आप इजाफी कलियाँ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, शलवार की लंबाई है 33, 3 इंच इजाफी लिया जाता है, टोटल हो जाता है 36। तो अब 36 इंच पे आप इस तरह निशान लगाएं। इसके बाद आसन का निशान लगाएं। 33 इंच लंबाई है, 33 का आधा बनता है 16.5, तो 16.5 इंच इसका आसन आ जाएगा। इस जगह पे 16.5 आसन आ गया है। बाकी आप आधी इंच 1 इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पाँचा इसका है 6 इंच, तो यहाँ पे आप 7 इंच पे निशान लगा दें। अब यहाँ पे ये आपकी गुड्डी काट शलवार बन जाएगी। ठीक हो गया, ये इसका गुड्डी काट शलवार का नक्शा है। अगर साथ आपको इजाफी कपड़ा चाहिए तो ऊपर आप मज़ीद कलियाँ भी यहाँ पे 2-2.5 इंच की डाल सकते हैं। यानी इस शलवार के लिए अमूमन जो फार्मूले के मुताबिक जो चौड़ाई आती है 33 का आधा बनता है 16.5, और तकरीबन 2 इंच या 1.5 इंच हम इजाफी यहाँ पे ले सकते हैं। जितनी भी हमें शलवार की चौड़ाई होती है वो कलियाँ आप आगे डाल सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। अब अगर इसको बिल्कुल आसान आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि शलवार की लंबाई है 33 इंच, तो 3 इंच इजाफी लिया जाता है। मेरे पास कपड़ा क्योंकि ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 5 इंच इजाफी ले रहा हूँ। ठीक है, टोटल 38 इंच कपड़ा यहाँ से 3 इंच ही इजाफी लिया है। 33 इंच लंबाई है, 33 में 3 इंच प्लस किया है 36, और 36 को यहाँ पे मैंने डबल कर दिया है। ये 72 इंच का यानी 72 इंच का कपड़ा यहाँ से हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, पहले 41 इंच का कपड़ा हमने अलग किया था, उसमें से बाजू और फ्रंट बैक निकला है। अब इसके बाद हमने यहाँ से 72 इंच का कपड़ा अलग कर लिया है। अब ये हमारे पास 4 मीटर में से देखिए यहाँ पे तकरीबन 1.25 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है। यानी इस साइज़ के लिए हमें टोटल 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। 2.5 में भी चल जाएगा, लेकिन 2.25 में ये बहुत आसानी से बन जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कस्टमर को वापस कर देंगे। अब यहाँ पे इसी से मिलता जुलता एक और साइज़ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने कटिंग करूँगा। ये कपड़े की उल्टी साइड पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब इस कपड़े को लंबाई के बजाय हम चौड़ाई पे फोल्ड करेंगे। ठीक हो गया। पहले ये कपड़ा हम 72 इंच का हमने जो लिया है, ये लंबाई में हमने लिया है। अब इस कपड़े को हम चौड़ाई के रुख पे इस तरह यहाँ पे सेट करके टेबल पे रखेंगे। या मैं टेबल पे रखूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। पहले ये लंबाई में था, अब इसे मैंने यहाँ पे चौड़ाई में कर दिया है। यानी 29 इंच इसकी चौड़ाई बनती है, तो डबल सिंगल कर दिया है मैंने इसे। टोटल ये बन गया है टोटल 58 इंच का कपड़ा हमारे पास चौड़ाई में। अब 58 में से पहला जो हमने काम करना होता है वो हमने यहाँ से कन्नी निकालनी है। इसको तो हम कभी भी यूज़ नहीं करते, तो इसको आपने इस तरह कटिंग कर देना है। अच्छा, कन्नी निकालने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए शलवार की लंबाई हमारे पास है 33 इंच। ठीक है, अब क्योंकि ये फिटिंग के लिए तकरीबन हमने शलवार बनानी है, तो 33 इंच ही इसकी चौड़ाई रख लेते हैं। ठीक है, अगर वो लंबाई पे रुख पे मैं इसे फोल्ड करता तो फिर उसका तरीका मैं आपको, खैर वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे शलवार की लंबाई है 33 इंच, तो 33 इंच चौड़ाई में मैंने ये निशान लगा दिया है। ठीक है, ये 33 इंच शलवार की लंबाई है, तो 33 इंच ही यहाँ पर मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। ये चौड़ाई हमारी तैयार होगी। अगर सिंगल आप देखेंगे तो ये 33 इंच होगी, और उसे डबल करके देखेंगे तो 16.5 इंच होगी।
ठीक हो गया। वो 16.5 कैसी होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 33 इंच चौड़ाई में हमने कपड़ा ले लिया है। अब ये कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। ये कपड़ा भी अगर हमें खर्चे के लिए चाहिए हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना ये भी अगर एक्स्ट्रा हो तो हम कस्टमर को वापस भी दे सकते हैं। तो खैर ये मैं लाजमी तौर पे खर्चे के लिए चाहिए होगा। अब यहाँ पे जो हमने 72 इंच का कपड़ा लिया था, इसको हमने फिर लंबाई में कर दिया है। शलवार के लिए हमने टोटल चौड़ाई इसकी ली है 33 इंच। कपड़े को इस तरह फोल्ड किया है कि बंद साइड बाहर की तरफ मैंने रखी है और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ठीक है। पहला तरीका मैंने आपको बताया है कि आप गुड्डी काट भी निकाल सकते हैं, साथ छोटी कलियां भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये टोटल गुड्डी काट बनेगी। ये 16.5 इंच यहाँ पे देखें शलवार की चौड़ाई बनी है डबल में, और सिंगल में देखें तो 33 इंच। आसन के लिए भी 16.5 का निशान लगाया जाएगा, क्योंकि 33 इंच लंबाई है, 33 का आधा बनता है 16.5। तो 16.5 इंच हम यहाँ पे आसन के लिए निशान ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप आधी इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। और शलवार की जो चौड़ाई है वो हमारे पास डबल में 16.5 है और सिंगल में 33 इंच है। 5 या 6 है तो 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन लगा दी जाएगी। अगर मैं सिंपल कटिंग करता तो बहुत जल्दी से आपको बता सकता था, लेकिन आपके जहन में 2-3 तरीके होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि अगर कपड़ा कम हो तो उसके लिए फिर आप मज़ीद कौन सा तरीका इख्तियार कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने नीचे से दोनों पीसेस को अलग कर देना है। तो ये हमारे पास शलवार की कटिंग हो गया, और ये जो हमारे पास पीस बचा है इसमें से हम अपना तीरा निकालेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, कमीज़ का फ्रंट बैक, बाजू, शलवार और खर्चे के लिए कपड़ा भी और तीरा भी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ली हैं। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ। खर्चे के लिए पीस भी है हमारे पास, शलवार की हमारी कटिंग हो चुकी है, कमीज़ का फ्रंट बैक पहले ही हम निकाल चुके हैं, बाजू के लिए कपड़ा भी हमने रख लिया है और तीरे के लिए भी। यानी इस सूट की मुकम्मल कटिंग के लिए हमारे पास पीसीज आ गए हैं। तो ये पहले पीसीज निकालने का ये फ़ायदा होता है कि आपको आसानी रहती है। अब जो बाजू के लिए हमने कपड़ा 41 इंच था उसको डबल किया है, तो ये 21 इंच सॉरी 20.5 इंच बन गया है। तो इस कपड़े को हमने चौड़ाई के रुख पे इस तरह रखना है और पहले इस पर अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है, सारे पीसीज पे बल्कि आपने प्रेस लगा लेनी है, बाजू पर, कमीज़ के फ्रंट और बैक पर और तीरे के कपड़े पर भी। तो पहले हम तीरे की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग काफ़ी दिन के बाद हो रही है तो इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। खैर पहले हम यहाँ पे 15 इंच तीरा है तो 15 इंच तीरे के लिए यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे 15 इंच का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच, ठीक है। 15 इंच का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच, ये 3.25 बनता है 15 का चौथा हिस्सा, और आधी इंच पौने इंच जमा करें तो टोटल हो जाएगा 4.5। 4.5 हमने चौड़ाई रखी है। यहाँ पे लंबाई में तीरा है 15 का आधा बनता है 7.5 और आधी इंच सिलाई के लिए टोटल 8 इंच पे। तो डाउन साइड के लिए 15 का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच, ठीक है। तकरीबन 3.25 इंच पे हमने चौड़ाई में निशान लगाया कंधे वाली साइड पे। नीचे से तीरे का निशान है हमारा 8 पे और ऊपर से आएगा 8.25 इंच पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 8.5 पे लगाया है, लेकिन ये 8.25 काफ़ी होगा। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे कॉलर है इस पे 11 इंच का, तो 11 इंच का छठा हिस्सा बनता है 2.25। 2.25 पे यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाया जाएगा और आधी इंच सिलाई का आधी इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाएगा। 11 इंच कॉलर है तो 11 का छठा हिस्सा 2.25, साथ आधी इंच इजाफी लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 इंच। तो 2.25 का आधा बनता है 1 इंच, 1 सूत्र और 2 सूत्र मजीद जमा करें तो ये हमारा बन जाता है 1.5 इंच से 1 सूत्र ऊपर। सॉरी 1.5 इंच से 1 सूत्र कम। अच्छा, यहाँ पे अब हमने जो मार्किंग किया है इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अगर इस तीरे की कटिंग में समझ ना आई हो तो दोबारा देख लीजिएगा। तीरे की अप साइड से चौड़ाई, हाले वाली साइड से चौड़ाई मैंने रखी है 4.5, कंधे वाली साइड से चौड़ाई 3.25 है, और यहाँ से देखिए मैं 2 सूत्र की यहाँ पे शेप दे रहा हूँ कंधे वाली साइड से, ठीक है। 2 सूत्र की शेप दे रहा हूँ मैं। नीचे से तीरे का निशान मैंने 8 पे लगाया, ऊपर 8.5 पे लगाया है, और हाले की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच रखी है, और हाले की गहराई जो है वो 1.5 इंच से 1 सूत्र कम रखी है। अब बाजू के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है इस पे यहाँ पे पहले एक सीधी लाइन लग जाएगी, इसके बाद बाजू का कंधा रखा जाएगा। तीरा इसका है 15 इंच, तो 15 का आधा बनता है 7.5। तो यहाँ पे हम 1 इंच इजाफी ले लेंगे, टोटल 8.5 इंच, ठीक है। तो 8.5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं और 7.5 भी। ये क्यों होता है, देखिए अगर फिटिंग वाला सूट आप बना रहे हैं तो फिर 7.5 इंच का अंदर रख लें, यानी तीरा 15 है तो 15 का आधा 7.5। अगर नॉर्मल लूजिंग बनानी है तो आप 8 इंच पे रख लें, और अगर खुला डुला सूट बनाकर आपने देना है तो फिर आप 8.5 इंच का अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 इंच का अंदर रखूँगा, नॉर्मल फिटिंग होगी, क्योंकि 7.5 रखेंगे तो फिर पहनने में लड़कों को, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो 8 इंच बाजू का कंधा है तो 8 इंच का यहाँ पे तीसरा हिस्सा बाजू का डाउन रख लेंगे, तकरीबन हमारे पास 3.25 इंच के करीब आता है। तो ये पहली शेप हो गई है। अब इसके बाद ऊपर वाली शेप भी हम तैयार कर लेंगे।
तो फिटिंग वाला सूट हो तो 7.5 इंच, नॉर्मल सी फिटिंग हो तो फिर आप 8 इंच कंधा रखें, और लूजिंग वाला हो तो फिर 8.5 कंधा रख सकते हैं। बाजू इसका है 20 इंच, 2 इंच का कफ लगेगा तो 1 इंच माइनस करते हुए 19 इंच पे मैंने लंबाई का निशान लगाया है। बाजू का ओपन यहाँ पे कफ इनका है 8 इंच, तो 8 इंच का आधा बनता है 4 इंच, आधी इंच सिलाई के लिए रखें 4.5, और 1.25 इंच हम यहाँ पे चोंटों के लिए रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल 5.25 इंच। 5.25 इंच बाजू का ओपन हमने रखा है 8 इंच कफ के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको सीधा इस तरह कटिंग कर देंगे। बेशक एक आध सूत्र आप बाहर निकाल लें, लेकिन सीधा ही चल जाएगा। वो चाकपट्टी वाला बाजू हो तो वैसे आधी इंच बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे अब ये छोटा बाजू है तो इस पर चाकपट्टी का निशान नहीं लगेगा, बल्कि साइड कट लगेंगे। तो जितना भी बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा, 20 इंच बाजू है तो 20 का चौथा हिस्सा 5 इंच। 5 इंच पे यहाँ पे मैंने कट के लिए निशान लगा दिया है। यहाँ पे फिटिंग की थोड़ी सी मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं। बाजू की लंबाई हमने 1 इंच कम रखी है, यानी 20 इंच बाजू है, 2 इंच का कफ लगेगा, तो 19 इंच हम टोटल इस कपड़े की यानी बाजू की लंबाई की कटिंग कर रहे हैं। कफ 8 इंच है तो हमने प्लेट्स भी देनी है, तो बाजू का ओपन यहाँ पे मैंने 5.25 इंच रखा है। और साइड कट जो है, क्योंकि यहाँ पे चाक पट्टी नहीं लगेगी, साइड कट यहाँ पे लगेगा, तो ये मैंने यहाँ पे 5 इंच पे लगाया है। तो यहाँ पे हमारे रिबन्स बन जाएंगे और फिर प्लेट्स वगैरह आ जाएंगी। तो अंदर की तरफ कपड़े के अंदर मैंने मार्किंग कर दी है, ताकि सिलाई के वक्त अंदाज़ा हो कि हमने कौन सा रुख बाहर रखना है, कौन सा रुख अंदर की तरफ रखना है। इस तरह कपड़े को खोल के ऊपर वाली शेप की आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने बाजू की कटिंग भी मुकम्मल कर लिया। बाजू की कटिंग के साथ जो कपड़ा हमारे पास निकला है, इसमें से भी आप तीरा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह आप कपड़े को रखें, ये 2 पीसीस होते हैं, तो यहाँ पे देखें तीरा हमारा आसानी से निकल सकता था। ठीक है, तो जिस तरह तरीका मैंने आपको बताया इस तरह इख्तियार करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। अब ये होता है हमारा कमीज़ का फ्रंट और बैक। कमीज़ का दामन सीधा है, तो कपड़े की बंद साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है, और कपड़े की खुली साइड हमेशा की तरह मैंने अपनी तरफ रखी है, क्योंकि मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ। तो आर्म होल वाली साइड या कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बंद साइड बाहर की तरफ है, खुली साइड मेरी तरफ है। यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉलर के हाले के लिए निशान लगाना है। कॉलर 11 है तो 1.25 इंच चौड़ाई में निशान लगेगा, और 2 इंच यहाँ पे हमने लंबाई में निशान लगाना है। तो कॉलर के लिए हम यहाँ पे तिरछी कटिंग करेंगे। इसको कभी भी आपने गोलाई में कटिंग नहीं करना। ठीक है, तिरछी कटिंग होगी तब भी आपका कॉलर बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा। इसके बाद यहाँ पे फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाया जाएगा। कमीज़ की लंबाई 33.5 है, तो जितनी भी लंबाई होगी उसका चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच। जितनी भी आपकी कमीज़ की लंबाई आपने तैयार करनी होती है उसका चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच आपकी फ्रंट पट्टी के लिए यहाँ पे कट लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपकी लंबाई होगी उसका चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच आपका आएगा। अच्छा, तीरा 15 है तो 15 का आधा बनता है 7.5, तो यहाँ पे हम 7.5 पे निशान लगा देते हैं फ्रंट पे। अब 15 का 8वां हिस्सा तकरीबन 1.25 के करीब बनता है, तो 1.25 इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन ले लेते हैं। ठीक है, 15 का 8वां हिस्सा हमने शोल्डर डाउन रखा है तकरीबन 1.25। अच्छा, इसके बाद अब हमने बाजू का कंधा रखा था 8 इंच। तो यहाँ पे देखें 1.25 इंच हाले की चौड़ाई है, 2 इंच हाले की लंबाई है। कमीज़ की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच फ्रंट पट्टी के लिए हमने निशान लगाया है। इसके बाद तीरा है 15, तो 15 का आधा बनता है 7.5। 7.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया तीरे के लिए। और इसके बाद ये देखिए 7.5 इंच तीरे का निशान है, और फिर 15 इंच का 8वां हिस्सा 1.25 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन रख लिया है। बाजू का कंधा हमने लिया था 8 इंच, तो यहाँ पे हम जो है आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क लगा देते हैं। ये मार्क फ़र्ज़ नहीं होता, इससे 2 सूत्र आप नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी रह सकते हैं। हमने यहाँ पे आर्म होल की गुलाई पूरी करनी होती है। तो ये आर्म होल की मैंने शेप तैयार कर दी है। तो अब हम इसकी पहले छाती का निशान लगा लेंगे और उसके बाद आर्म होल की पैमाइश करेंगे। छाती का यहाँ पे साइज़ तो नहीं है, लेकिन कमीज़ की चौड़ाई 18 है, तो छाती ज़ाहिर बात है 17 यहाँ पे आएगी नॉर्मल रूल के मुताबिक। तो छाती का हमने निशान लगा दिया है। अब बाजू का कंधा हमारे पास है 8 इंच चौड़ाई में, और आर्म होल हमारा होना चाहिए 7.5 इंच से कम और 7 इंच से ऊपर, यानी 7 इंच तक के 7 से नीचे नहीं जाना और 7.5 से ऊपर नहीं जाना आपने। तो ये हमारे पास देखिए आर्म होल एग्जैक्ट जो है वो 7.5 इंच पूरा निकल आया है। ठीक है, बाजू का कंधा हमारे पास 8 इंच है, तो आर्म होल हमारा 7 इंच से कम नहीं होना चाहिए और 7.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तभी आपकी ये 7 इंच भी रख सकते हैं, 7.25 भी, और ज़्यादा 7.5 तक। 7.5 से आर्म होल ज़्यादा ना कीजिएगा, वरना फिर आपकी सिलाई में आपको मुश्किल होगी। और 7 इंच से अगर आप कम कर देंगे तो फिर आपका बाजू का कंधा बढ़ जाएगा और आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो अगर 7.5 से ज़्यादा कर देंगे तो फिर आर्म होल बड़ा हो जाएगा और बाजू का कंधा जो है वो छोटा हो जाएगा।
अच्छा, अब कमीज़ की बैक पे हम 8 इंच पे तीरे का निशान लगाएंगे। कमीज़ के फ्रंट पे हमने 7.5 पे लगाया था और कमीज़ की बैक पे हम 8 इंच पे तीरे का निशान लगा रहे हैं, क्योंकि सिलाई का मार्जिन बैक पे हमने ऐड करना है। फ्रंट को आधा इंच छोटा रखते हैं ताकि कमीज़ का फ्रंट साफ़ आए। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो है पौने 2 इंच शोल्डर डोना, तो पौने 2 का आधा बनता है 1 इंच से 1 पॉइंट कम। तो 1 इंच से 1 पॉइंट कम यानी 1 इंच से 1 सूत्र कम पे हमने यहाँ पे मार्क लगाया है दोनों तरफ। और यहाँ पे हमने सेंटर जो है वो आर्म होल वाली साइड से 2 सूत्र इसे डाउन कर देना है। जिस तरह तीरे को नीचे से 2 सूत्र की हमने शेप दी थी, इसी तरह कमीज़ के आर्म होल की तरफ से भी हमने 2 सूत्र की शेप दे देनी है। यहाँ तक कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है। छाती और कमर का मेरे पास जो है वो साइज़ नहीं आया था, तो क्योंकि ये साइज़ किसी ने लिख के भेजे थे तो उसी पे मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब ऊपर से यहाँ से देखें आधी इंच या पौने इंच इस नोक से हमने इंची टेप को नीचे रखना है। ये सिलाई का मार्जिन होता है आधी इंच या पौने इंच। इसके बाद ये लंबाई हमारे पास है 33.5 और फिर हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा साथ फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लिया है। ऊपर से पौने इंच या आधी इंच छोड़कर फिर लंबाई का निशान लगाना है और फिर आपने जितनी भी फोल्डिंग करनी है दामन की उसके मुताबिक आप फोल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड कट्स के लिए 33.5 लंबाई है, तो पहला मैं 3.5 पे निशान लगा रहा हूँ, दूसरा पौने 6 पे या 6 पे भी आप लगा सकते हैं, और तीसरा हमारा निशान आएगा 3 इंच या 3.25 पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहला 3.5 पे और दूसरा 6 इंच पे, पौने 6 पे भी लगा सकते हैं, मैंने 6 पे लगाया है, और तीसरा निशान हमारा आया है 3 इंच पे, आप 3.25 भी कर सकते हैं। ये 33 इंच लंबाई के लिए ये निशान होते हैं। क्योंकि इनका फार्मूला ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर वीडियो में मैं नहीं बता सकता, मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी बताए हुए हैं ये फार्मूले। तो अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो रब्ता कर सकते हैं। साइड पॉकेट्स के बड़े थोड़े से मुश्किल फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटर से साइड पॉकेट वाली जगह से हमने ये 2 सूत्र की कटिंग कर देनी है ताकि कमर की थोड़ी शेप निकल आए, क्योंकि मेरे पास कमर का साइज़ नहीं था, तो सिर्फ 2 सूत्र यहाँ से मैंने निकाल दिया है पॉकेट वाले एरिए से। तो इस जगह से हमने क्या करना है, जो खुली साइड होगी यहाँ से थोड़ा सा इसको हमने तिरछा कर देना है ताकि जो है वो जब हम दमन की फोल्डिंग करें तो कपड़ा बाई की तरफ ना निकले। अब यहाँ पे हमेशा की तरह हम कटिंग को चेक कर लेते हैं। ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। तीरे में मैंने आपको बता दिया था कि नीचे से तीरा 8.5 इंच था, तो ऊपर से 8.25 इंच होना चाहिए था, लेकिन मैं 8.5 पे कटिंग कर गया था। तो बड़े साइज़ के लिए तो आधी इंच बाहर निकाला जाता है तीरा ऊपर से, छोटे साइज़ के लिए 2 सूत्र। तो यहाँ पे देखें ये तकरीबन 1.5 सूत्र का फ़र्क आया है, ये यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये बाद में भी निकल सकता था, लेकिन कटिंग को क्लियर करने के लिए आप पहले ही ये काम कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बैठ चुकी है। इसके बाद बाजू भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे कट के साथ कट मिलाया जाएगा, आधी इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए हमारा आर्म होल पूरा आ जाएगा। और कमीज़ की बैक पे जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा नम देना पड़ेगा आपको। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।